फवाद चौधरी साहब, अभी जुबैर साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे, मैंने उनसे पूछा कि हुकूमत का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इस कशीदा माहौल में, जब हुकूमत और अपोजिशन में पिछले 2.5 सालों से कशीदगी चल रही है, आप लोगों को वो आप लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, इंतखाबी इस्लाहात पे बात करना चाहते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, नैब कवानीन में तरमीम उसका मामला है, आपके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। कहते हैं किसी चीज़ पर हुकूमत के साथ हम बात नहीं करेंगे। जब भी इनके साथ बात करने के लिए बैठते हैं, वज़रा जो हैं, वज़ीर आज़म जो है, वो हमें एनआरओ का जो है ना वो ताने देना शुरू हो जाते हैं। सर, ऑपोजिशन तो आप लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, कि बावजूद आप लोगों ने कि अच्छा इनिशिएटिव लिया, क्या करेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, जुबैर साहब तो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, लिहाजा जुबैर साहब का या मरियम नवाज का या नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ इस पर कोई बहुत अहमियत नहीं रखता। PMLN के अंदर भी दो धड़े हैं या दो सोचें हैं। एक सोच है जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो निज़ाम का हिस्सा है, वो लोग और तरह सोचते हैं। जो लोग पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, जो निज़ाम में इस वक्त शामिल ही नहीं है, वो लोग ज़ाहिर है कि डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये निज़ाम ख़त्म हो तो हमारा कोई बारी लगे। और जुबैर साहब हों या मरियम बीबी हों या नवाज शरीफ साहब हों, ये दूसरी ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन आज राजा परवेज़ अशरफ साहब से मुलाकात हुई, स्पीकर साहब की, उसके साथ बाकी लोग जो हैं उनसे गैर रस्मी बातचीत जो है वो हुई है। तो सारी अपोजिशन इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती है। पाकिस्तान के अंदर ये जो एक बड़े डायलॉग की इब्तिदा हो रही है, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुश आइंद है और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए कि वो निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। पीपल्स पार्टी हो सकता है आप लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाए, नून लीग किसी सूरत आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि जो 10 रुकनी सियासी कमेटी कायम की है, आप भी उसका हिस्सा हैं, नैब कवानीन में तरमीम पर बात होनी और एक इंतखाबी इस्लाहात, लेकिन जो स्पीकर साहब जो कमेटी बना रहे हैं, क्या ये दो अलग अलग हैं या ये एक ही जो है ना वो 10 रुकनी सियासी कमेटी उसी का हिस्सा है जो स्पीकर वाली कमेटी भी है? देखिए जी, ये कमेटी तो खैर कोई नहीं है, कोई इस तरह की कमेटी को नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल कमेटी है। हाँ। ये एक जो स्पीकर साहब बना रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें खत लिखा। उस खत में वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर साहब को कहा कि इंट्रा पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी ग्रुप क्रिएट करें हैं, बाकी पार्टीज को उन्होंने लिखा है। और अब उसके मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह आगे जो कमेटी बनेगी जो पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर मुश्तमिल होगी और उसमें तमाम पार्टीज के लोग होंगे। अब ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि 50% लोग हुकूमत के होंगे और 50% लोग अपोजिशन के होंगे। अच्छा। इसी तरह से 33% लोग जो हैं वो सेनेट से लिए जाएंगे। सही। अगर ऑपोजिशन नहीं मानती है, हुकूमत किस हद तक लचक दिखा सकती है, किस हद तक जो है ना वो उन्हें ईजी रख सकती है ऑपोजिशन को? हुकूमत क्या ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास ऑपोजिशन को इंगेज करने के लिए? देखिए, एंगेज करने के ऑप्शंस तो यही है ना, हमने लेटर लिख दिए हैं, हमने उन्हें दावत दे दी है आने की। अब असल में जो प्रॉब्लम कुछ जगहों पे आता है वो आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे केसेस खत्म कर दें। जैसे बैठक के अंदर जो नेगोशिएशंस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तो उस वक्त एक पूरा जो मौका है वो ये आ गया कि जी आप इसमें हमें एक रिलीफ दें और केसेस का रिलीफ दें। अब वो केसेस का रिलीफ जो है वो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर देने को तैयार नहीं है। उसके अलावा जो सारे बड़े बाकी मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत हो भी सकती है और उसके ऊपर हम तैयार नहीं। लेकिन अभी जुबैर साहब कह रहे थे कि हमने इनसे ये बात की थी कि जो 1 बिलियन से ऊपर के केसेस हैं वो आप नैब के हवाले कर दें, जो इससे नीचे के हैं वो एंटी करप्शन के हवाले कर दें। कहते हैं हुकूमत झूठ बोलती है, गलत बयानी करते हैं, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें बदनाम करते हैं। नहीं, बदनाम वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपने खुद वो जो 34 जो जुबैर साहब को पता नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो बिल हवाले किया था वो तो ये था कि 37 में से 34 शिके जो हैं उनको बदल दिया जाए। अच्छा। अब वो मुमकिन नहीं था हमारे लिए उसको बदलना। अच्छा। और उसके ऊपर जो है वो मामला खराब हुआ। सही। तो आप कैसे फिर सही हो सकता है? आपको क्या लगता है ऑपोजिशन जो आप लोगों को घर भेजना चाहती है उनकी सोच बदल गई होगी इस मामले पर, नहीं बदली होगी? चलो, वो शौक तो उनको पूरा उन्होंने किया भी है और आगे के पास ऑप्शन है, वो शौक पूरा करना चाहते हैं तो पूरा करें।
अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की फवाद चौधरी साहब के हमें तो 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल के बाद एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिशन तो कहती है भाई अब नवाज शरीफ को घर भेजा, उन्हें जेल में डाला, क्या वो उस वक्त वजीर आजम नहीं थे? उनका भी एहतसाब फिर आप लोग बाद में कर लेते। ऐसा तो नहीं हो सकता दोहरे म्यार, उनके लिए कुछ और म्यार, आप लोगों के लिए कुछ और म्यार। वो कहते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी और इतने ज्यादा आप लोगों के शकूक शुबहात की बिना पर जो इन्वेस्टिगेशन नैब ने रोकी हुई है, फिर उनको भी खोले ना। आप लोग डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है, डबल स्टैंडर्ड्स तो चल भी नहीं सकते, होने भी नहीं चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो करप्शन के केसेस थे और वो करप्शन के केसेस में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। अब ये जो मामला है हमारा कि इसको हमने कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है, हमने तो अपोजिशन को ये मौका दिया है। अब अपोजिशन इससे फायदा उठाना चाहती है, फायदा उठाएगी, नहीं उठाना चाहती नहीं। हुकूमत को वैसे कितना फायदा हुआ है आप समझते हैं पीडीएम के बीच में जो फूट पड़ी है, जो इंतशार हुआ है इनकी सफ़ों में? देखिए, ये अपोजिशन से हमें कभी भी कोई खतरा नहीं रहा। ये अपोजिशन कौन सी कोई बड़ी कोई इखलाकी कैंपेन चला रही थी, उनका तो एक ही था ना कि हमारे केसेस खत्म कर दें, और उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। इसमें कौन सी कोई अवामी मसाइल के ऊपर तो कभी उन्होंने बात ही नहीं की, ना ही उनका कोई इंटरेस्ट है। लिहाजा जो तहरीक जो है वो आवाम से जुड़ी ना हो, वो हुकूमतों के लिए खतरा नहीं पैदा किया करती, और ना ही फ्रैंकली हुकूमतें अपोजिशन की कोई तरीकों से जाती हैं। हुकूमतों को अपनी कारकर्दगी के ऊपर ही जो है वो आना या जाना होता है, और उस पर ही हमारी तवज्जो। आप नहीं समझते आसिफ जरदारी बड़े समझदारी से जो है ना वो प्ले किया है, खुद से किया है, या बैकडोर कहीं मैनेज करने की कोशिश की है, या उन्होंने पीडीएम को धोखा दे दिया है सिस्टम के अंदर रहने के लिए? हुआ तो हुकूमत के लिए अच्छा ही है। अगर जरदारी साहब मिल जाते, आप माने ना माने, टफ टाइम तो मिलना था, इतने ज्यादा इस्तीफे आ जाते, कैसे ज़िमनी इंतखाबात करवाते फवाद चौधरी साहब? लेकिन इस्तीफे देना आसान नहीं है ना। जरदारी साहब इस सिस्टम का हिस्सा है और उनका स्टेक है। अब जो 9 पार्टियां, जो मैं पढ़ रहा था कि 9 पार्टियां इकट्ठी हैं और एक पीपल्स पार्टी इकट्ठी नहीं है। अब 9 पार्टियों में से 5 तो वो हैं जिनकी एक भी सीट नहीं है असेंबलियों में, और 4 वो हैं जिनके टोटल 5 जो है वो सीटें हैं। अब आप देखिए ना, ये तो मजाक है कि 9 जमातें इकट्ठी हैं। ये तो ऐसे ही मैं कोई 9 बंदे खड़े कर दूं और उनको एक पार्टी को अपने नाम से रजिस्टर करा लें तो वो 9 पार्टियां बन गई। ये तो एक बिल्कुल बचगाना सोच है, जो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, बल्कि आप भी आप अपने भी आपके बड़े ताल्लुकात हैं। आप जरा जो PMLN के लोग, जो इलेक्टेड लोग हैं, आप उनसे जरा सर्वे करके देखें, उनमें से कितने इस्तीफा देने को तैयार है। कोई जो सिस्टम के अंदर है वो इस्तीफे इस तरह से नहीं देता, ना ही वो देने को तैयार है। तो ये तो ऐसे ही है, कह लीजिए कि जिद वाली बात थी, और जाहिर है उसका यही हशर होना। तो फिर आप लोगों ने तो वही काम किया ना, इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा, फिर वही मुतालबा है ना जो अपोजिशन आप लोगों से मुतालबा कर रही है। और ये जानते हुए कि कायनी तरीका अगर आप लोगों ने वाकई चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ना रहे, क्या वाकई कोई उजलत में आप लोगों ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? आपको भी ज़ाहिर है कानून का पता है, कायनी तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन काम ना करे तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करें ना, एक चार्जशीट तैयार करें। नहीं, ये कोई लीगल केस तो हम नहीं कर रहे ना, हम तो पॉलिटिकल केस दे रहे हैं। पॉलिटिकल केस या तो शायद आप कह दें दिल पे हाथ रख के कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए हैं वो बिल्कुल आर्टिकल 218(3) के मुताबिक गैर जानबदाराना शफाफ हुए हैं, और उनमें कोई जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं की। तो मैं तो दिल पे हाथ रख के ये भी कहती हूँ कि जब अदम एतमाद की तहरीक थी सादिक संजरानी के खिलाफ, ऑपोजिशन के नंबर ज्यादा थे उस वक्त, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब लोगों के, लेकिन आप लोगों ने उस वक्त जो किया, मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ वो भी ठीक नहीं था। नहीं, वो बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है, तो उसके ऊपर किसको जाना चाहिए और इसके ऊपर किसको जाना चाहिए? आप फिर यही कह रही है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात कराने का जो तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं है। और लेकिन आज आप लोगों को इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालिबा आज याद आया, उस वक्त नहीं आया, क्योंकि उस टाइम आपके हक में था सब कुछ फवाद चौधरी साहब। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? ऑफ कोर्स इलेक्शन, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी जिसकी है उसने ही इस्तीफा देना है ना। अगर आप लेट से मैं आपके आर्गूमेंट से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन लेट से आपका आर्गूमेंट से इत्तेफाक किया जाए और आप ये भी कह रही हैं कि ये इलेक्शन भी जो है वो शफाफ नहीं हुए हैं,
तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट ये भी है ना कि जब आप बेनिफिशियरी थे तब सब कुछ ठीक था, आज बेनिफिशियरी नहीं है तो सब कुछ गलत है, ये भी ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आपने इदारे को, फिर जब आप अभी अपोजिशन की सारी पार्टियों का वर्जन सुन लें, वो भी क्या कह रहे हैं। जब अपोजिशन भी सारी यही कह रही है कि आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सका और हुकूमत भी कह रही है, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना पार्लियामान को मौका देना चाहिए। तो फिर एक तरीका है ना फवाद चौधरी साहब, ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के साथ बैठे हैं, जो आईनी तरमीम करनी है, ओपन बैलेटिंग करनी है, खुफिया करनी है, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कैसे कराना है, फिर तो आप लोगों को पार्लियामेंट को भी अपना रोल जो है ना वो अदा करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल कहा कि अगर आप लोग करवाना चाहते हैं तो फिर आप 226 में तरमीम करें, पार्लियामेंट का जो है ना वो रोल वो पूरा करें। नहीं, वो तो देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना उनको। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप 226 को तो भूल जाएं, वो तो पार्लियामेंट करेगी। हाँ। लेकिन आप जो है, अगर आपने करना है तो फिर आप 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो मूव कर सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने ये 218(3) के तहत ना मूव करके इन एक्शन से अपने जो है वो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो हैं उनको डिफीट कर दिया। अब जाहिर है कि ये तो इलेक्शन कमीशन की कोताही थी। सही। और इसके ऊपर उनको जो है वो करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, क्या ये बात दुरुस्त है कि विफाक में कुछ वुज़रा के कलमदान तब्दील होने जा रहे हैं? फवाद चौधरी को भी कहा जा रहा है इत्तलात का कलमदान लेने का, आप कुछ रिलक्टेंट हैं या ये चाह रहे हैं कि एडिशनल आपको ये दे दिया जाए? मुराद सईद का कोई कलमदान चेंज होने जा रहा है, किस हद तक सदाकत है और वाकई क्या मिल रहा है आपको कोई नया कलमदान फवाद चौधरी साहब? पहली बात तो ये है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किसको कहाँ पे किसको क्या रखते हैं, मिनिस्टर बनाना या ना बनाना या करना, तो ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। दूसरी बात ये कि मुझे कहा गया है, मुझे नहीं कहा गया, ना ही मुझे किसी ने कहा है, और ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं। अगर आपको इत्तलात का कलमदान मिले, आप खुश उसलूबी से उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये जब कोई कहेंगे तो देखेंगे, अभी इससे पहले क्या कमेंट करें।